आज का टॉपिक इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं? तो ये इनफर्टिलिटी बोथ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 40% फीमेल फैक्टर, 40% मेल फैक्टर और रेस्ट 20% में या तो दोनों फैक्टर्स में प्रॉब्लम है या तो फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। तो अभी मेल फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सीमेन काउंट। या तो सीमेन काउंट कम है तो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, या सीमेन की मोटिलिटी चाल कम है, या फिर कीड़े में कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो ये मेल फैक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट फीमेल फैक्टर्स पे अब हम आते हैं। तो फीमेल फैक्टर्स में कई सारे कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि ट्यूबल कॉजेज़। जो फैलोपियन ट्यूब्स है, जो नली होती है, उसका जाम होना, बंद होना, ये एक कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी है। नलियाँ 2 होती हैं। अगर उनमें से एक नली भी खुली है तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस 50% होते हैं, लेकिन यदि दोनों नली ब्लॉक है तो उसमें प्रेगनेंसी होना मुश्किल है। नेक्स्ट कॉज इज़ ओवेरियन कॉज, कि अंडादानी में प्रॉब्लम है, जैसे कि पीसीओडी होना जिसमें अंडा नहीं बनता है, या फिर डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व होना जिसमें अंडा कम होता है, काफ़ी कम। उसके अलावा यूट्राइन कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि बच्चेदानी के अंदर एक सेप्टम होना, एक दीवार होना, जिसकी वजह से मल्टीपल अबॉर्शन हो सकता है, या फिर बच्चा रुकने में दिक्कत आ सकती है, या और भी कोई ऐसा बन्नत कि बच्चेदानी का बन्नत सही से नहीं हुआ हो, मुलेरियन कॉजेज़, तो ये भी एक इनफर्टिलिटी की वजह हो सकती है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन जैसे टॉर्च इन्फेक्शन, ये सब भी इनफर्टिलिटी कॉज करता है, या इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर इनफर्टिलिटी का एक कारण है। लेट मैरिजेस भी आजकल वन ऑफ द कॉमन कॉजेज़ हो गए हैं इनफर्टिलिटी के लिए, क्योंकि आजकल हर इंसान करियर ओरिएंटेड हो गया है। पहले हम सेटल हो जाएं, जॉब आ जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, तब हम आगे प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, तब हम आगे शादी करेंगे। तो लेट मैरिजेस का ट्रेंड जो आजकल है, या फिर लेट प्रेगनेंसी का ट्रेंड है, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी एट प्रेजेंट। क्योंकि जब तक आप बच्चा प्लान करने का सोचते हैं, तब तक या तो आपका एग रिज़र्व ज़ीरो हो चुका होता है, फिर आप कंसीव नहीं कर पाते। तो एक टाइम से प्रेगनेंसी प्लान करना इज़ वेरी गुड। इसीलिए पहले के लोग हमेशा कहते थे शादी जल्दी कर दो, बच्चे जल्दी कर लो। तो दैट इज़ एन आइडियल थिंग टू डू राइट नाउ। 30 के अंदर बच्चे हो जाए, बहुत अच्छी बात है। आगे अब हम मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट पे बात करते हैं कि क्या हम करते हैं। तो इनफर्टिलिटी क्या होता है कि अगर शादी के 1 साल हो जाएँ और हमें बच्चा नहीं हो, तो वो इनफर्टिलिटी के क्राइटेरिया में आता है। अगर यंग कपल है, 1 साल हो गया, कंसल्टेशन के लिए आए, तो हम लोग सबसे पहले टेस्ट करवाते हैं। एक जनरल टेस्ट, ब्लड टेस्ट पेशेंट का, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, ये बेसिक टेस्ट का कारण जानने के लिए। यदि सब फैक्टर्स ठीक होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम निकलता है किस चीज़ में, तो हम लोग उसके लिए दवा देते हैं, दवा से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यदि कोई मेजर प्रॉब्लम निकलता है, 2 से 3 महीने दवा देने के बाद भी पेशेंट नहीं कंसीव करती है, तो आगे हम लोग आईयूआई के लिए जा सकते हैं, यदि ट्यूब्स खुले हैं तो। आईयूआई भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग अंडा बनाते हैं, साथ रहने की जगह हस्बैंड का सीमेन बाहर लेकर उसको वॉश करके और हम लोग पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे चांसेस ऑफ फर्टिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आईयूआई से भी नहीं कंसीव हो पाता है, तो हम लोग आईवीएफ के लिए जा सकते हैं आगे। आईवीएफ भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले लोग आज भी यही सोचते हैं कि आईवीएफ माने बहुत सारी सुई लेना, बेड रेस्ट करना और बहुत दिक्कतों से गुज़रना, लेकिन आजकल आईवीएफ इज़ वेरी ईज़ी। इतना कोई बहुत लेंथी या बड़ा प्रोसीडियर नहीं है आईवीएफ। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर आप यंग कपल हैं, 1 साल से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से मिलें। और यदि आपने लेट मैरिज किया है, इफ़ यू आर अबव 32-33 ईयर्स एंड यू आर नॉट एबल टू कंसीव इवन आफ्टर 7-8 months of marriage, then you can consult your gynecologist. Thank you.